दुनिया भर में दरों में बढ़ोतरी पर अब ब्रेक लगने की संभावना दिख रही है और ऐसे में फिक्स इनकम निवेश को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के को हेड फिक्स इनकम देवांग शाह जुड़ गए हैं। देवांग, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए टीना स्वदेश को। आपसे जानना चाहेंगे कि आरबीआई ने तो इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन फेड लगातार बढ़त कर रहा है और इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त की। वहीं दूसरी तरफ ईसीबी ने अपने रेट्स मेंटेन रखे 3.75% पर और ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं। तो ये जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की तरफ से सिनेरियो बन रहा है रेट्स को लेकर, उस पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है और ऐसे में आप निवेशकों को क्या एडवाइस करेंगे? तो आपने सही बात करी कि आरबीआई ने अभी पॉज रखा है इंटरेस्ट रेट साइकिल पे। इन द अप्रैल पॉलिसी वो लोग ने पॉज डिसाइड करा और रेट्स, रेपो रेट्स और सारे रेट्स वो लोग ने स्टेटस को रखे 6.5% पे। फेड की वो भी बात सही है कि फेड ने लास्ट आई थिंक हाइक करा है इन द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी, इन द लास्ट फेड पॉलिसी। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो ग्लोबल डेटा दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट रेट साइकिल के लिए जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक कैसा दिख रहा है, इन्फ्लेशन आउटलुक कैसा दिख रहा है, हमें लग रहा है कि नियर टर्म इन्फ्लेशन सारी जगहों पे, आप यूएस ले लीजिए, आप इंडिया ले लीजिए, डायरेक्शन इन्फ्लेशन का नीचे रहेगा। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि ब्रॉडली इंटरेस्ट रेट साइकिल की पीक हो चुकी है और यहां से अभी इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड जाएंगे। जून पॉलिसी में हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पॉज पे रहेगा और फेड का भी एक बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी है कि वो हाइक करे, लेकिन 75% प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि फेड भी पॉज पे ही रहेंगे। जहां वहां पे आई थिंक ग्रोथ आउटलुक काफी वीकनेस दिखाई दे रही है वो उसमें, और उसके वजह से आई थिंक फेड और स्पेसिफिकली फेड पॉज करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही फेड पॉज करते हैं, आई थिंक मार्केट्स स्पेसिफिकली विल स्टार्ट बिल्डिंग इन कि अभी जाके इंक्रीमेंटली फेड रेट कट करना शुरू करेंगे। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि बाय दिसंबर 2023 हम लोग एटलीस्ट 150 टू 200 बेसिस के रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस फेड से। ओके देवांग, लेकिन इंडियन बॉन्ड मार्केट जो रैली कर रहे हैं, क्या उससे ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आरबीआई ने अब तक महंगाई के मोर्चे पर जो भी कदम उठाए, अब धीरे धीरे उसका असर दिखेगा, महंगाई में कमी दिखेगी, क्योंकि एडिबल प्राइस में भी कमी आई और कच्चे तेल के दाम में भी हम कमी देख रहे हैं। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया कि क्रूड प्राइसेस में डिक्लाइन आया है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन में क्रूड का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहता है। कोर सर्विसेज, कोर इन्फ्लेशन और ऑयल, ये सारे चीजों की वजह से इन्फ्लेशन में, इनफैक्ट इंडिया में फूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहता है, लेकिन क्रूड ऑयल से एक्सटर्नल सेक्टर, करेंसी, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स लिंक्ड होते हैं। डिस्पाइट आपने अगर देखा होगा तो एक महीने पहले ओपेक ने आउटपुट कट करा था, लेकिन ऑयल प्राइसेस नीचे गई है। जनरली ओपेक आउटपुट जब कट करता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ स्लो डाउन, और स्पेसिफिकली अगर चाइना इकोनॉमिक आउटपुट दिख रहा है, चाइना ग्रोथ साइकिल दिख रही है, चाइना ओपनिंग अप के बावजूद ग्रोथ साइकिल वीकनेस है, ग्लोबल ग्रोथ साइकिल वीकनेस दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से कमोडिटीज में काफी डाउनवर्ड, प्राइसेस में काफी डाउनवर्ड प्रेशर है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अगर आप इंडिया इन्फ्लेशन देखेंगे नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ सीपीआई हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 5% के आसपास रहेगा। अगर आप पॉजिटिव रियल रेट अराउंड 100-125 बेसिस डाल देते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आरबीआई 12 महीने में 50 बेसिस का रेट कट कर सकता है। मार्केट ने वो थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग करना शुरू कर दिया है, इसीलिए आपने पीक जो मार्च में अराउंड 740 10 ईयर बॉन्ड डील्स इंडिया में 740 के आसपास थी, वहां से अभी वो 7% के आसपास होवर हो रही है। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जैसे जैसे ज्यादा रेट कट्स प्राइस इन होंगे, इन्फ्लेशन आउटलुक, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने ग्रोथ प्रोजेक्शन जो किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो 6.5% के आसपास है। अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, हमारा तरफ से अगर कंजम्पशन थोड़ा पीक आउट होने दिख रहा है और ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, तो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव ऐसा है
कि यहाँ से डायरेक्शनली ग्रोथ आउटलुक भी थोड़ा वीकन रहेगा। ग्रोथ आउटलुक वीकन, इन्फ्लेशन नीचे, आई थिंक आरबीआई अगर रेट नहीं भी काटे रेट्स, उसके बावजूद हम लोग 50 बेसिस से 75 बेसिस का रेट कट प्राइस करना शुरू करेंगे। और उसके हिसाब से लॉन्ग बॉन्ड स्पेसिफिकली जो आज कर अराउंड 7% के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, वो 6.60 से 6.75 के बीच में ट्रेड हो सकते हैं। तो वहां यहां से 30 से 40 बेसिस की और रैली दिखाई दे सकती है। अच्छा, अगर यहाँ से यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती है तो क्या ऐसे में माना जाए कि आरबीआई भी बढ़त करेगी, या फिर हम महंगाई को लेकर अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं और अभी फिलहाल आप कोई बढ़त नहीं देख रहे हैं आरबीआई की तरफ से? मेरा अंदाजा ऐसा ही है कि हमारे इन्फ्लेशन में काफी सुधार दिखा है। आरबीआई ने मेंटेन करा हुआ है कि ऑब्वियसली ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से रेट्स बढ़ या घट सकते हैं अगर करेंसी पे बहुत प्रेशर हुआ तो, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे करने का जो डिसीजन रहेगा, जो रेट हाइक्स करने हैं या रेट कट करने हैं, वो लोकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। और लोकल फैक्टर्स करंटली जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन, वो काफी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मैंने पहले बताया, नेक्स्ट 12 महीने का इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ ले लीजिए, क्वार्टरली प्रिंट ले लीजिए, आई थिंक 5% के आसपास रहेगा। विद दैट लॉजिक ऑफ 5% सीपीआई, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आरबीआई 6.5 के ऊपर रेपो रेट लेके जाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो हाँ, पॉसिबल है कि फेड एक लास्ट हाइक करे, बट उसके बावजूद आई थिंक आरबीआई पॉज पे ही रहेंगे। डेट में को लेकर भी अगर बात करें तो हम एक पूरा ही कंप्लीट साइकिल पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ से आने वाले समय के लिए 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, या फिर मीडियम टर्म आउटलुक आपका क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर? और लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो आप निवेशकों को क्या सजेस्ट करेंगे? हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल में लॉन्ग बॉन्ड्स काफी अच्छा करते हैं। तो उसमें इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट रेट साइकिल को खेलना चाहते हैं, आई थिंक वो ड्यूरेशन फंड्स के थ्रू वो लोग इन्वेस्ट करके, उसमें हमारा एडवाइस ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे पीक हो गई है इंटरेस्ट रेट साइकिल, निवेशक ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा व्यू 1 साल के बाद 10 ईयर जीसेक पे विथ ऑपरेटिव रेट, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि 50 बेसिस का रेपो रेट कट्स प्राइस इन हो जाएगा। हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव ऐसा है कि 10 ईयर बॉन्ड डील्स जो करंटली अराउंड 690 से 7% के बीच में ट्रेड हो रही है, वो 660-675 बैंड में ट्रेड हो सकती है। हमने क्या पोर्टफोलियो में स्ट्रेटजी चेंज करी है, हमने थोड़ा ड्यूरेशन सब पोर्टफोलियोज में बढ़ा दिया है और लॉन्ग बॉन्ड्स का एलोकेशन थोड़ा बढ़ा दिया है। और इन्वेस्टर्स को हमारी एडवाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे रहेगी कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल को देख के शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है फिक्स्ड इनकम में, और दूसरे जो टैक्टिकल इन्वेस्टर्स है जो इंटरेस्ट रेट साइकिल को प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी बहुत ही महत्वपूर्ण है एट दिस पॉइंट ऑफ। बिल्कुल दिव्यांग, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज, और बॉन्ड मार्केट पर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर अपने व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।